हाय गाइस, मेरा नाम राजेश पासी राजवंशी। चलिए मैं आप लोग को एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो कि सम्राट अशोक के बारे में। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक सम्राट एक महान राजा थे। उन्होंने भारत में एक ऐसा अपना छवि बनाया था क्योंकि लोग आज भी उन्हें जानते हैं अशोक स्तंभ के बारे में, जो कि 3 शेर दिखाया जाता है। वो लगा है पार्लियामेंट में, संसद भवन में, लेकिन आज उनके नाम उनके चिन्ह से छिड़कानी किया जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार है। तो आप लोग अपने इतिहास को पढ़िए। त्रिमुख अशोक के नाम से जाना जाए, मतलब 3 शेरों का चिन्ह होता है। और इनका इतिहास एक ऐसा है कि ये पूरे भारत में अपना एक डंका मचाए थे अपने दल बल सैनिकों के साथ, और अपने समाज की स्थापना करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसित थे और महानों में से महान एक राजा थे। लगभग वो 270 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया भारत में। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीतने की वजह से उनको 1 लाख सेना, मतलब दोनों तरफ से हस्तक्षेप हुआ। लगभग दूसरी बार हमला किया तो 1.5 लाख सैनिकों दोनों तरफ से हस्तक्षेप हुआ। उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर उन्होंने सोचा, वहाँ के सभी सैनिक लाशों को ढेर देखते हुए भावुक हो गए और उन्होंने हथियार फेंक दिया। एक और राजा सिकंदर, जो कि 12 साल का था, एक सनकी घोड़ा को अपने काबू में कर लिया। अलेक्जेंडर सिकंदर, जो दुनिया को जीतने का एक उसके मन में भूत सवार था, वो दुनिया को जीतने के लिए निकला। मैसेडोनिया का रहने वाला था सिकंदर 356 ईस्वी पूर्व। मैसेडोनिया एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो एक भौगोलिक है, और सिकंदर एक ऐसा राजा था कि उसकी सेना जहाँ भी चलती थी, कोई भी राजा उसके सामने नतमस्तक हुआ करते थे, क्योंकि वो पूरा दुनिया को जीतने के लिए निकला था। सिकंदर अपने समाज की स्थापना करने के लिए पूरा हर एक राजा को आघात पहुंचाता था और उस पर कब्जा करता था पूरे दल बल के साथ। उसके मन में बस यही सवाल था कि मैं मैसेडोनिया और अपने समाज का स्थापना करूं और अपने वर्चस्व को कायम रखूं। मैसेडोनिया एक ऐसा देश है कि वहाँ के एक सिकंदर, उसको नाम आज भी दिया जाता है, जो कि उसको एलिया विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। चाणक्य एक ऐसे गुरु थे कि उन्होंने कई बार उनका जैसे कोई राजा अपमान कर दिया भरी महफिल में, और चाणक्य ये ठान लिए कि मैं भी एक अपना राज्य स्थापित करूंगा, समाज का स्थापना करूंगा। और वह धनंदन के पास गए और उन्होंने ठाना था कि मैं भी एक साम्राज्य की स्थापना रखूंगा। चाणक्य अपने नीति से जाने जाते थे क्योंकि चाणक्य की नीति बहुत ही सुंदर और कूटनीति में भी अव्वल आती है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शासक घोषित किया और सिकंदर से लड़ने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भेज दिए। लेकिन चाणक्य की नीति ऐसा था कि सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिए और विजय हो गए, जो कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के मन से आया, लेकिन सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया। थैंक्स वॉचिंग मी। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। हर हर महादेव।